गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और टाइम बज रहे हैं 7:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और मैं अपने उठ चुकी हूँ, पूजा भी कर ली मैंने। वही अपने 6:45 बजे उठ गई थी सुबह। आज एकादशी है ना, तो आज एकादशी की पहले पूजा करके आई मंदिर में। फिर उसके बाद में आज आंवला एकादशी है, तो आज आंवले की पूजा करने भी जाना है। तो इसीलिए मैंने पहले आज ये रेड वाली साड़ी, कॉटन साड़ी है। अब गर्मी आ गई ना, तो अब मेरी डेली कॉटन साड़ी वेयर करूँगी मैं, क्योंकि कॉटन मुझे पसंद भी है और दूसरी बात कॉटन गर्मियों में कंफर्टेबल लगती है। तो बस एक ही मेहनत होती है इनके साथ में कि आपको बार बार प्रेस करनी पड़ती है। जब भी आप पहनोगे तो आपको प्रेस करके ही पहननी पड़ेगी। तो सब लोगों की सुबह होती है किसी चीज़ से, मेरी सुबह बताऊँ किससे होती है? तो देखो भाई, मेरी सुबह होती है ऐसे, इनको समेटने में। पूरे सारे टॉयज हैं ना, वो ऐसे फैला के रखते हैं बच्चे। तो पहले मुझे ये सारे समेटने हैं। वैसे तो कभी कभी तो खुद से कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे करने पड़ते हैं। तो रात को बहुत लेट तक इनसे खेलते रहे थे। अभी मुझे इनको पहले समेट के भरना है, उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगानी है मुझे, क्योंकि पतिदेव भी आते होंगे। तो पहले मम्मी को पूजा कराने गए हैं, उसके बाद में मैं पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर है, पूंछड़ी की परिक्रमा में पड़ता है जो आंवले का पेड़ है वहाँ पे। तो वहीं जाना है, बाइक से ही जाएंगे। और आज तो हर्षित का एग्ज़ाम भी है, इसको उठा के इसको भी रेडी करना है, स्कूल भेजना है इसको। बाकी स्वरा की छुट्टी है आज की, इसका कल का है। तो और आज एकादशी है, तो आज बड़ी वाली एकादशी है। आज आंवला एकादशी तो है ही है। और मेरे हिसाब से आज खाटू श्याम जी वाली वो लक्की मेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लक्की मेला बोलते हैं शायद, वो भी एकादशी है आज। तो बहुत भीड़ चल रही है हमारे यहाँ, तो चल ही रही है, सब जगह भीड़ है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ पे भीड़ है, सब भी जगह आप किसी भी मंदिर में चले जाओ यार, इतनी इतनी भीड़ और इतनी मारकाट बसती है, हर जगह का ये हाल है। कल तो पता क्या हुआ था, बरसाने में एक सांड घुस गया था। मतलब वो लठमार होली चल रही है ना बरसाने में, तो बरसाने के उसमें क्या हुआ, भीड़ तो पब्लिक रहती है और चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए, वाहन वगैरह सब बंद कर रखे हैं। तो पूरी भीड़ के बीच में सांड घुस गया हो, तो आप सोच के देखो कि उन लोगों की और बेचारे उस सांड की क्या हालत हुई होगी। वो भी डर रहा था और लोग भी डर रहे थे, भागम भाग मच गई थी एक तरह से। मैंने कितनी सारी वीडियोज देखी यार, मैं देख के सोच के ये रह गई यार, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग क्यों जाते हैं? मैं समझ में नहीं आता, जब पता है हर साल ऐसे हादसे होते हैं, फिर भी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। मतलब जाओ तो तुम लोग खुद जाओ ना, खुद अपना प्रोटेक्ट तुम खुद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बच्चों के साथ में डबल हो जाती है। और ये हादसे होते हैं ना, कोई कुछ भी मतलब पहले से पता नहीं होता। भगदड़ का तो ऐसा है ना, भगदड़ कब मच जाए क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अब वो बीच में सांड घुस गया था, तो सांड पता नहीं ना, कभी इधर निकल रहा है कभी उधर निकल रहा है, कभी भीड़ का ग्रुप बना के लोग, मतलब ग्रुप नहीं, पूरा मतलब लोग भरे हुए हैं खचाखच, और उसमें पता नहीं सांड किस दिशा में चला जाए, उधर ही जाए रास्ता बनाता हुआ। अब वही है, पीछे को किसी के पीछे पीठ है तो पता नहीं है ना, वो पीछे से सींग मारता हुआ जा रहा है। तो ऐसी हालत है, देख देख के रूह कांप जाती है यार ऐसी वीडियो देख के। तो इससे अच्छा तो है ना अपने घर रहो, बस घर से ठाकुर जी के हाथ जोड़ दो ऐसी जगह पे जाने से। तो मेरा मन था इस बार होली पे बरसाने जाने का, अकेले पति के साथ में, बच्चों को छोड़ के, लेकिन फिर बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो फिर सोचा इनको छोड़ के कैसे जाऊँ। और ठाकुर जी ने सही भी किया, उनके एग्ज़ाम नहीं है, वरना इस बार मेरा जाने का था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये वाली बात है गाइस, वो जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। बाकी चलो पहले तैयारी कर लेती हूँ, फिर पूजा करने भी जाना है। गाइज बच्चे ना इतने सारे टॉयज फैला देते हैं, और फिर उनको भर के रखो, फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से उनको फैला के रखो, क्योंकि मुझे पता है झाड़ू पोंछा होने के बाद में तुरंत बाद फिर से फैल जाएंगे। और मैंने इनके लिए मैट भी बिछा के रखती हूँ कि तुम इस पर बैठ के खेला करो, लेकिन इनको टाइल जो लगी हुई है ना, टाइल के अकॉर्डिंग उनको जमाते हैं, जैसे मैट बनाते हैं उनका पूरी तरह से। मतलब ये अल्फ़ाबेट्स वाली मैट है इनकी, इसको सेट करते हैं, सारी चीज़ें सेट करके फिर उस पर बैठते हैं, और फिर उस पर हाउस बनाते हैं, जो पजल गेम जो है उनसे हाउस बनाते हैं। तो हर्षित का तो पूरे दिन यही काम है, मम्मा ये मेरा घर है, ये आपका घर है, और हमेशा जब भी कभी हाउस बनाता है ना, तो उस हाउस में मुझे बिठाता है साथ में। तो मम्मा ये मेरे साथ में रहूँगा, आप मेरे साथ में रहोगी, और पापा का हाउस ये है, स्वरा का हाउस ये है। मतलब स्वरा का और पापा का अलग अलग बनाता है, लेकिन मुझे अपने साथ में रखता है। अभी कितना मासूम है, और आगे तो पता नहीं क्या है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा।
अभी कुछ टाइम पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मुझसे बहुत दूर हो गया था। अपना सिर्फ इसको पापा ही पापा चाहिए थे। लेकिन फिर इन्होंने धीरे धीरे बोला कि इसको क्या हो गया है, तुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं करता है, हमेशा बस पापा को याद करता रहता है। 2-3 दिन इन्होंने दुकान भी बंद करी थी इस चक्कर में, क्योंकि इन्हीं के हाथों से दवाई लेना, इन्हीं की गोदी में सोना, बस सारे दिन पापा पापा की रट लगा के रखना। फिर फाइनली धीरे धीरे दुकान जाने लगे तो फिर से मेरी तरफ आने लगा ये। गाइज, आपको पता है होली का टाइम चल रहा है, और होली की वजह से ना बाहर बहुत ज़्यादा गुलाल और कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि परिक्रमा चल रही है ना, इसी वजह से। तो कपड़े तो पता है आपको हमारे सुबह जल्दी धुल जाते हैं इधर, मतलब सुबह सब लोग जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़े भी साथ में ही धुल जाते हैं। तो सुबह ही जल्दी सूखा लेती हूँ। अब आज मैं पर्दा नहीं खोलूँगी, क्योंकि बाहर की पर्दे की वजह से ना, पर्दा अगर मैं हटा दूँगी तो धूल मिट्टी गुलाल वो है उड़ के अंदर आता है। तो ये सारे कपड़े जो है ना, हर्षित के और बच्चों के, मेरे भी, सबके नए नए कपड़े हैं। तो पर्दा लगा के तब मैं सुखाऊंगी। डायरेक्ट धूप भी नहीं आएगी और धूल मिट्टी से भी बचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर गुलाल उड़ रहा है ना, बहुत, मतलब आँखों का ये है कि आप, मतलब जैसे अगर बाहर जाओगे तो आपको धुंध धुंध सा महसूस होगा, इतना ज़्यादा गुलाल उड़ रहा है इस टाइम पे। क्योंकि ब्रज की होली अलग ही होली होती है, सबसे अलग। दुनिया में सब जगह सिर्फ धुरैली वाले दिन होली होती है, लेकिन ब्रज में तो कब से होली चल रही है पता नहीं। और जब भी होली, जो भी परिक्रमा करने वाले हैं ना, वो सब ऐसे रंगों में सराबोर होके चल रहे हैं, पूरे गुलाल होली। मतलब होली का जो असली मज़ा है ना, वो है ब्रज में गाइज, ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है। तो अभी मुझे हर्षित को भी तैयार करना है, क्योंकि उसका स्कूल है आज। तो मैं अभी आ गई हूँ उसका, हर्षित का लंच बनाने के लिए, क्योंकि इसका स्कूल है तो उसको लंच बना के देना है मुझे। मैंने सोचा था भिंडी रखी होंगी, लेकिन भिंडी मुझे नहीं मिली। तो फिर उसके लिए मैं, क्या है कि हमारा सबका तो फास्ट है, आज एकादशी है, तो हर्षित को मैं सॉस से पराठा रख दूँगी। बाकी सब्ज़ी वगैरह जो है मैं बाद में बना दूँगी। तो ये है, अभी तो मैं आटा लगा दूँ, उसके साथ में खीरा वगैरह भी रख दूँगी, तो उसका लंच हो जाएगा। और दोपहर में कुछ आएगा तो उसके लिए कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ बना दूँगी गाइस। और अभी ना मम्मी पूजा करने के लिए गई हैं, क्योंकि आज आंवला एकादशी है, तो आंवले की पूजा होती है। मम्मी गई हैं, उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी। तो अभी मेरे पास में टाइम है, तो मैंने सोचा खाने की तैयारी कर लेती हूँ हर्षित की। तो उसके लिए एक पराठे का आटा लगाया है मैंने, 1 या 2 का। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठा। तो नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ मैं, क्योंकि राधे नहीं आई है अभी। राधे आज क्या है, राधे के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी तो राधे 8 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे तक नहीं आती है। तो अगर 10 बजे तक नहीं आती है तो छोटी मोटी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसका इंतज़ार तो करती हूँ, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए करती हूँ जो थोड़ी सी देरी से हो सकती हैं। बाकी के काम मैं फिर खुद ही करती हूँ। तो गैस, ये किचन वगैरह का तो काम मैं खुद ही करती हूँ। किचन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, साफ़ सफाई का, बस वो आती है, झाड़ू पोछा करती है। बाकी की साफ़ सफाई जो भी होती है डेली की क्या है कि किचन का तो यह है कि पूरे दिन काम होता है किचन में, पूरे दिन सफाई चलती रहती है। छोटी सी किचन है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, बस ये है। अच्छा, हमारे घर का ये फ़ायदा है कि कुछ भी काम हो, कैसा भी हो, छोटा घर है तो उसके अकॉर्डिंग साफ़ सफाई हो जाती है। बार बार की, मतलब जितनी जल्दी गंदा हो जाता है ना, उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। मतलब बहुत से जो बड़े घर हैं उनमें तो क्या है कि झाड़ू लगाते रहो, लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो जल्दी से झाड़ू लग जाती है, तुरंत पोछा लग जाता है, और गंदा हो जाता है तो फिर से दोबारा से मॉप निकालो और फिर से साफ़ हो जाता है। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है कभी कभी तो। लेकिन जब कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि हाँ यार बड़ा घर होना चाहिए, तब थोड़ा सा फील होता है। बाकी एडजस्ट हो जाता है सारी चीज़ें। और इंसान के मन में ना संतोष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर आप संतोष के हिसाब से चलते हो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। तो पहले मुझे लगता था, लेकिन अब मुझे रत्ती भर नहीं लगता है, और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हर एक चीज़ को लेके खुश हूँ मैं, टचवुड। मुझे भगवान की दया से अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज़ की।
और हर्षित के लिए लंच पैक कर रही हूँ मैं अभी। तो थोड़ा सा मैंने खीरे का टुकड़ा काटा है एक, और उसको ना प्रॉपर मसाला डाल के देना होता है, नमक, चाट मसाला और नींबू वगैरह सारी चीज़ों से करके देना होता है। तो अभी तो मैं उसको मसाला थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही, क्योंकि घर पे क्या मसाले में ना मिर्ची है, उसको लगेगी मिर्ची तो फिर पानी की दिक्कत होगी। वैसे तो पानी की बोतल रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए थोड़ा सा मसाला ऐड कर रही हूँ। और एक पराठा थोड़ा सा और सॉस के साथ में रख रही हूँ, तो कुछ तो चाहिए सॉस के उसके साथ में। और एक पराठा मैंने स्वरा का बनाया है, क्योंकि यह हमारा फास्ट है, बच्चों का फास्ट तो नहीं है ना, तो वो भी सॉस से खाएगी। और आपके दोनों बच्चे जब अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो तो थोड़ी सी परेशानी भी होती है, और किसी किसी टाइम पे ठीक भी लगता है। अभी दोनों का स्कूल होता, आज अगर दोनों एक ही स्कूल में होते तो दोनों का एग्ज़ाम होता तो इजीली काम हो जाते हैं। बाकी उसका टाइम अलग है, सुबह का भी, दोपहर का भी, स्कूल से आने का भी, और स्वरा का अलग है। तो और उनका इसीलिए मैं तैयार तो दोनों को साथ साथ ही करती हूँ, आधा घंटे में 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, तो दोनों को साथ साथ तैयार कर देती हूँ। लंच वगैरह भी साथ में ही बन जाते हैं। तो इस तरह से गाइज मेरा बच्चों का लंच कंप्लीट हो गया हर्षित का। तो अभी मैं पानी की बोतल वगैरह भर के कंप्लीट करके उसको रख देती हूँ। फिर मुझे उसको तैयार करना है अभी, वो उसको आधा तैयार किया है मैंने। फिर पूजा करने जाना है, जैसे ही आवाज़ लग जाएगी तुरंत पूजा करने भी जाना है मुझे। तो इसीलिए मैं जो तैयारी हो रही है ना साथ में, वही करके रख रही हूँ। आज एकादशी है, तो आप लोगों को पता होगा एकादशी वाले दिन मैं बेडशीट चेंज ही करती हूँ, क्योंकि व्रत रहता है ना उस दिन। मैं लास्ट वाली बेडशीट यूज नहीं करती, तो अभी मैं बेडशीट यही वाली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आई थी यही बिछाई थी, तो ये धुल के ऊपर ऊपर रखी थी, तो मैंने सोचा यही कर निकाल लेती हूँ। और ये मेरी आदत है, जो ऊपर ऊपर मुझे मिलती है ना तो वही निकाल लेती हूँ मैं। वो तो आप कुछ भी कहो, थोड़ा सा बच्चों की वजह से बच्चे जिद करते हैं मामा ये बिछाओ, तो मैं बिछा लेती हूँ, वरना फिर वही मेरी 2-3 रूटीन में चलती रहती हैं। और पति जब तो बोलते हैं तुझे बेडशीट ला के करूँ क्या, तो बिछाती ही नहीं है, वही पुरानी बेडशीट रिपीट करती रहती है। तो कभी कभी तो बिछा लेती हूँ, कैसे कोई तीज त्यौहार होता है, कुछ नया कुछ होता है, कोई गेस्ट आते हैं, बाकी तो फिर वही मेरी रिपीट होती रहती हैं। और अभी होली निकल जाएगी तो मुझे पर्दे भी चेंज करने हैं, थोड़ा सा लुक चेंज करना है रूम का। और पेंट मैं ही लेके आऊँगी, मुझे पता है पतिदेव लेके नहीं आएंगे, मुझे ही मार्केट जाना होगा, तो मैं ही पेंट लेके आऊँगी, तब पेंट होगा। या फिर वॉल पेपर आएगा जो दीवार पर लगाने के लिए, वो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस दीवार की हालत तो बद से बदतर हो जाएगी। और बच्चे करते जा रहे हैं डेली, मतलब पेंट तो इस पर चढ़ेगा ही नहीं, अगर 2-3 बार अगर आप करोगे ना तब जाके इस पर दिखेगा हाँ भाई पेंट कर रहे हो, बाकी तो दीवार की हालत ही ख़राब है। अभी देखना बस यही कर ही रहा हूँ। अभी ये पहरेदार लगा दिए वहाँ पे, आयरन मैन, बैटमैन, ये सारे खड़े कर दिए। हाँ अच्छा, देख सुबह कितने तरीके से मैंने भर के रखे थे, और देखो ये ऐसे कर लिए हैं मैंने मेहनत से बनाया है। मेहनत से बनाए हैं। अब वो आएगा आते बिगाड़ देगा। लग तो अच्छे रहे, उठा के रख दिया करो मैडम इनको। 1 घंटा लगा है बनाने। पता है बेटा, खेल के तुम यूं ही पटक देते हो, उठा के रख दिया करो इनको, ठीक है? आधे घंटे लगे मुझे बनाने में। लगा होगा आधा घंटा तो। चलो पढ़ लो थोड़ी देर, पढ़ लो। पढ़ लूंगा। गाइस पतिदेव तो कल तो ना शिकायत कर रहे थे कि मैं मतलब जितने भी देखता हूँ ना सब लोग पायल पहनते हैं, लेकिन तुम पायल नहीं पहनती है। बहुत मतलब मेरे को देखो, मैं अपनी बताऊँ, पायल मेरे को पसंद है, लेकिन पायल ना पहनने का एक रीज़न है, क्योंकि मेरा सीढ़ियों से उतरना चढ़ने का घर है मेरा, और फिर साड़ी पहनते हैं, सूट वगैरह पहनते नहीं है, तो साड़ी की जो फॉल होती है ना उसमें अटक जाती है पायल, और उसकी वजह से फॉल भी फट जाती है और साड़ी भी फट जाती है, और फिर बार बार धागा अटकता रहता है, तो फिर अनकम्फर्टेबल लगता है ना, तो इस वजह से मैं फिर पहनना ही छोड़ दिया मैंने पायल को। बाकी तीज त्यौहार पे कभी कभी पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे को बताया ना कल पतिदेव ने, ये सुहाग की निशानी होती है, ये वो बहुत टाइम तक, तो फिर मैंने सोचा चलो आज पहन लेती हूँ।
होली का त्यौहार मतलब अभी त्यौहार भी आने वाला है, तो पहले ये मतलब रखी रखी पायल थोड़ी ऐसी गंदी सी हो जाती है ना, तो पहले मैंने पायल को अच्छे से साफ़ किया और कोलगेट से साफ़ किया। कोलगेट से साफ़ करने के बाद में फिर अच्छी खासी चमक भी आ गई थी। वैसे कुछ भी कहो यार, चांदी का ये है कि अगर आप 10 दिन भी लगातार पहन लेते हो ना तो ऑटोमेटिक काली पड़ जाती है। तो फाइनली ये साफ़ हो चुकी हैं और आपको पता नहीं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं क्लियरिटी में, लेकिन ये वैसे साफ़ हो गई हैं। क्योंकि जो एक बार चीज़ का मैं आपको बता दूँ, चांदी का एक बार या तो बिल्कुल वाइट तो होती नहीं है, मैंने कई बार ट्राई कर लिया, तो कोलगेट से इतना ही होते हैं। बाकी आप अगर पानी में बॉयल करके और वो करते हो ना तो उससे तो अच्छी खासी साफ़ हो जाती है। मैंने एक बार करके भी देखा है, मतलब आप पानी में और विनेगर वगैरह सारी चीज़ें डालोगे, पानी में उबाल के रखोगे, उसके बाद आप कोलगेट से रगड़ोगे तो एकदम साफ़ हो जाती है। लेकिन अभी के लिए मुझे अभी पहननी थी, एकदम से ऐसा शौक चढ़ाया मुझे कि अभी पहननी है, तो मैंने जस्ट कोलगेट से साफ़ किए हैं। और कोलगेट से साफ़ करने के बाद में ये फाइनली अच्छी लग रही हैं गाइस, है ना। पहनती रहूँगी, आपसे मैं पहना करूँगी डेली में ही पाए। एक चीज़ और है कि आप अगर जैसे घूमते हो ना, तो घूमने के बाद में ना मतलब पायल चमचम की आवाज़ करती हैं। तो वैसे तो इनमें जो स्टोन है, जो क्या बोलते हैं उनको, घुंघरू जो है ना, वो छोटे छोटे हैं, तो कम आवाज़ कर रही हैं, बाकी आवाज़ कर रही हैं। तो अभी जैसे बच्चे आएंगे तो वो एकदम से रिएक्ट करेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ में बताने की कोशिश करूँगी। और बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत टाइम हो जाता है मुझे पहनते हुए, मैं कोई तीज त्यौहार पे, कोई शादी फंक्शन में भी नहीं पहनती, तो यही रीज़न है सिर्फ और सिर्फ ना पहनने का, क्योंकि वो फंस जाती है ना। देखो अब भी जस्ट पहनी है और तुरंत ही फंस गई, तो इस वजह से नहीं पहनती। बाकी गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के साथ साथ में देखो एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, उसको मैनेज करना, सारी चीज़ें, फिर देन अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आजकल तो नेटवर्क का इतना बड़ा इशू चल रहा है कि सुबह की अपलोडिंग लगाती हूँ, शाम तक होती है, तो टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है वीडियोज़ का, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। वैसे तो ना कंप्लेंट कर दी थी कल वाईफाई की, लेकिन फिर भी पता नहीं, मतलब जो मेरा नेट है ना 1.5 GB वो तो स्पीड से चलता है, लेकिन जो वाईफाई का कनेक्शन है ना, वाईफाई की वजह से पता नहीं बिल्कुल स्लो चलता है। मतलब मैं यूट्यूब की वीडियो भी देखती हूँ ना, उस पर भी मतलब बफरिंग होती रहती है। तो इस वजह से कल मैंने इनसे बोला था कि तुम कंप्लेंट करो, क्योंकि कल मैच आ रहा था ना, मेरे तो 2-3 दिन से कहते कहते परेशान हो गई, मेरी तो सुन ही नहीं रहे हैं। और क्योंकि खुद का 1.5 GB चल जाता है, ज़रूरत है नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ती है वीडियो के लिए, तो मैंने बोला था वाईफाई की शिकायत कर दो, कंप्लेंट कर दो, तो हाँ कर दूंगा। लेकिन जब कल नेट चलाया, वो मैच था, मैच चलाने के लिए रात को टीवी बंद कर दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि आज का एग्जाम है, तो जल्दी टीवी बंद कर दी थी, और उसमें मोबाइल में बफरिंग कर रहा था बार बार में, और लास्ट मूवमेंट चल रहा था, तो फिर टीवी चला दी मैंने। टीवी चला, कल मैं ज़रूर कंप्लेंट करूँगा, और कल ही कर दी कंप्लेंट। तो उससे क्या है, आज देखो क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो कंप्लेंट का ये है कि बहुत जल्दी हाँ सुनवाई हो जाती है कंप्लेंट की, वाईफाई का ये तो है, अगले दिन ही आ जाते हैं वाईफाई वाले सही करने के लिए। तो और बाकी आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, टीम इंडिया जीत गई, सबसे बड़ी बात है यार। इतना मतलब मुझे मैच देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन जब थोड़ा ऐसा मूवमेंट आता है ना, थोड़ा मतलब बहुत ही ऐतिहासिक पल जो बोलते हैं ना, तो जब टीवी मतलब मेरा देखने में इंटरेस्ट बढ़ गया। जब पति थे बोल रहे थे मैं मोबाइल में देख लूँगा, तो मैंने बोला नहीं टीवी बंद मत करो, मैं भी देख रही हूँ। तो बच्चे भी जगे रहे थे 10 साढ़े 10 तक, आई थिंक 10 बजे तक आया था मैच शायद। तो उसके बाद में जब पूरा देख लिया, हाँ भाई जीत गई 3 मैच से 3 रन से, तो उसके बाद में फिर आराम से सोए थे गई। और कितने पटाखे फूटे यार, कितने पटाखे, कितना जश्न हुआ हमारे गोवर्धन में, बहुत जश्न मनाया गया। क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिनकी खुशी अलग ही होती है। तो गाइस बस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना।